कोरोना एक बार फिर बरपाने वाला है दुनिया में कहर। क्या भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? कोविड के किस नए वेरिएंट ने मचाया तहलका? क्या आने वाली है नई वैक्सीन? याद करिए साल 2020 के वो दिन जब कोरोना से डरा हुआ पूरा देश लॉकडाउन की चपेट में आ गया था। खाली सड़कें जिन पर इंसान नहीं जंगली जानवर घूमने लगे थे। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारों को झेलता हाफ कैपेसिटी पर काम कर रहा स्टाफ और हवा में पसरा भयानक सन्नाटा। सोच के ही रूह कांप जाती है ना? लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं कि ये मंजर लौटने वाला है। जी हाँ, एक बार फिर हांगकांग और सिंगापुर से शुरू हुआ कोरोना का खौफ अब भारत में पैर पसार रहा है। नए वेरिएंट NB 1.8.1 और LF7 की भयानक एंट्री ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है और घबराए लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल है, क्या एक बार फिर लगेगा पूरे भारत में लॉकडाउन? आइए इस रिपोर्ट में आपको देते हैं हर डिटेल। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड के इन दोनों नए वेरिएंट्स को अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है। खुशखबरी ये है कि फिलहाल इन दोनों को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में नहीं रखा गया है। लेकिन बुरी खबर ये है कि चाइना के साथ साथ एशिया के कुछ इलाकों में लगातार बढ़ रहे कोविड केसेस में इन्हीं दो वेरिएंट्स का हाथ है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये दोनों वेरिएंट्स पुरानी वैक्सीन के असर को कम करने का मादा रखते हैं और इसीलिए लोगों में कोविड को लेकर फिर से वही पुराना खौफ पैदा हो गया है। NB 1.8.1 और LF7 दोनों के सिम्टम्स बुखार, खांसी या सर्दी जैसे हल्के रहेंगे। अभी तक देश में आए नए कोविड केसेस में गंभीर बीमारी की पॉसिबिलिटी कम है और ज्यादातर पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार 2022 से हर साल अपडेट की जा रही कोरोना वायरस की वैक्सीन्स आज भी इससे होने वाली क्रिटिकल इलनेस, हॉस्पिटल में एडमिट ना होने और मौत को रोकने में इफेक्टिव है। वहीं सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो नवजात शिशु, 6 महीने या उससे बड़े बच्चे और अडल्ट्स को वैक्सीनेट किया जा सकता है। वायरस में लगातार आ रहे चेंजेस और बदलते वेरिएंट्स की बदौलत अपडेटेड वैक्सीन्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर करना बेहद जरूरी है। पहले mRNA, फिर बायोवेलेंट, उसके बाद मोनोवेलेंट और अब हाल ही में KP2 वेरिएंट को ध्यान में रखकर बनाई गई वैक्सीन्स हर नए वेरिएंट से लड़कर किसी भी बड़ी मुसीबत को टालती है और अस्पताल जाने या जान लेने की पॉसिबिलिटी को खत्म करती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इन दो नए वेरिएंट से लड़ने के लिए नई वैक्सीन्स लगाई जा सकती हैं। जो कोविड अभी तक वैक्सीन्स के पैरों तले दबा हुआ था, वो अचानक फिर से विकराल रूप कैसे लेने लगा? इसकी 5 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि वायरस का बदलता रहना, जिस वजह से नए वेरिएंट्स पर पुरानी वैक्सीन काम नहीं करती और पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। दरअसल वायरस अक्सर इंसानों, पौधों या जानवरों के अंदर होस्ट बदलकर उसके सेल्स में बढ़ते हैं और अपना रूप बदलकर भयानक हो जाते हैं। लेकिन अगर वायरस को कोई होस्ट ही ना मिले तो वो खत्म हो सकता है। लेकिन बात करें कोविड की तो ये पर्यावरण में कुछ समय तक जिंदा रह सकता है और अगर इस दौरान ये किसी शख्स में फैला तो फिर वो खत्म नहीं होता। दूसरी वजह है बूस्टर डोज ना लेना। सिंगापुर के ऑफिशियल्स की माने तो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है, खासकर बुजुर्गों के लिए खतरे का पैमाना काफी बढ़ गया है। तीसरी वजह है समय गुजरने और केसेस कम होने के साथ साथ हम सब लापरवाह होते चले गए हैं और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सारे रूल्स बिल्कुल भूल गए हैं। नतीजा ये है कि वायरस को फिर से फैलने का सुनहरा मौका मिल गया है और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ये तेजी से अपना खतरनाक रूप दिखाने लगा है। चौथी वजह है फिलहाल आंधी, तूफान और बारिश का मौसम, जिससे वायरस को फैलने में काफी मदद मिलती है। पांचवी और सबसे आखिरी वजह है मई, जून का महीना, जो इस समय समर वेकेशंस का टाइम है और छुट्टियों में एक से दूसरे शहर जाने पर वायरस भी तेजी से कई जगहों और लोगों को संक्रमित करता है। कुछ ऐसा ही हुआ सिंगापुर में भी, जहां चाइनीज न्यू ईयर के दौरान ट्रैवलिंग की वजह से कोविड के केसेस में इजाफा हुआ। घबराए नहीं,
2020 की तरह इस बार हमारे लिए ये बीमारी कोई अननोन डेंजर नहीं है और इसलिए कुछ ही तरीकों से आप खुद को और अपने परिवार को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए, खासकर तब जब किसी भीड़-भाड़ वाली जगह जाना हो। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने बूस्टर डोज नहीं ली है तो फौरन लें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बार बार किसी भी बाहरी या गंदी चीज को छूने के बाद साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो बिना देर किए डॉक्टर से चेकअप करवाएं। तो दोस्तों, मुश्किल लौटी है लेकिन इस बार हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बस जरूरत है तो सावधानी बरतने की और लापरवाही ना करने की। याद रखें, 2020 को रिपीट ना करने में ही पूरे देश और दुनिया की भलाई है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? अगर हाँ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम देंगे उसका सही जवाब। फिलहाल देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें इंस्टाफीड के साथ।